नमस्कार साथियों, आज हमारे देश में जिस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसको देखकर तो हमें यही एहसास हो रहा है कि हमारा देश सैकड़ों साल पीछे चला गया है। सैकड़ों साल पीछे जाने से मेरा मतलब ये है कि जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा रजवाड़ों का, उस समय ठीक इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था, जो कि एक राजा के हुक्म से चलाया जाता था। आज भी वही स्थिति है। राजतंत्र में क्या था कि राजा के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति, उसका प्रजा, उसके निर्णय के खिलाफ या उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था, बोलता था या उसका विरोध करता था, तो उसका हाथ कटवा दिया जाता था, सर कटवा दिया जाता था या उसको कारावास में डलवा दिया जाता था। आज हमारे देश में ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आज का माहौल ये है हमारे देश में कि अगर आप वर्तमान तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बात प्रधानमंत्री, जो कि आज देश के तानाशाही प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, राजा प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, तो आपको किसी भी माध्यम से कारावास में डलवाने का पूरा प्रयास किया जाता है और डलवाया भी जा रहा है। आज हमारे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां चाहे वो तानाशाही तरीके से, पहले क्या होता था, पहले के राजा लोग चढ़ाई करके किसी दूसरे देश में अपना सरकार बना लेते थे, आज भी वही काम चल रहा है। महाराष्ट्र में हाल ही का भी समाचार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण उनको महाराष्ट्र में अपनी सरकार चाहिए थी, चाहे वो ईडी का सहारा लेना पड़े या सीबीआई का सहारा लेना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपनी सरकार बना ली। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसे ही कर्नाटक में हुआ, तमाम राज्यों में, बिहार में हुआ। तो जहाँ इनकी सरकार नहीं बन रही है, चाहे वो विधायकों को, सांसदों को पैसे से खरीद के बनाना पड़े या किसी भी प्रकार से डरा कर धमका के बनाना पड़े, इनको अपनी सरकार बनानी है। क्योंकि इनके राजा ने एक नारा दे दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत का, और इनका नारा तभी सफल होगा जब पूरे देश में इनकी सरकार होगी। ये देश को बर्बाद करके, युवाओं को बेरोज़गार करके सिर्फ अपने उसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि इनको हर प्रदेश में, पूरे देश में इनको अपनी सत्ता चाहिए, और मिल भी रही है। हमको हमारे भाई से लड़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं। अगर हम एक सेकुलर विचारधारा के हैं, सभी धर्मों को लेके चलने वाले हैं, तो हमारे भाई से हमको लड़ाया जा रहा है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। और इससे होगा क्या? आज हमारे देश में जितनी भी कुव्यवस्था फैली है, जितनी भी वैमनस्यता फैली है, ऐसा कभी नहीं था। ये इस निकम्मे प्रधानमंत्री की देन है, इस निकम्मे सरकार की देन है। और कुछ मंत्री, सरकारी मंत्री, इस सरकार के अगर कुछ मंत्री अच्छा भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस राजा के बोल में बोल नहीं मिलाते, तो उनको भी साइड लाइन किया जा रहा है। इसलिए आज मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है, हमारे आपके माइंड को वॉश किया जा रहा है कि जो सरकार कहे वही सही है, ऐसा सोचने के लिए। तो आप सब पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, सरकार के इस
गड़बड़ झाले से जो वो कर रही है, हमारे आप को बर्बाद कर रही है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो गया, चाहे वो हिंदू मुसलमान के माध्यम से हो गया, मंदिर मस्जिद के माध्यम से हो गया, वो हमारे आप के बीच में दूरियां बढ़ा रही है। और सिर्फ इसलिए, पहले भी एक नीति थी, फूट डालो राज करो, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता कर रहे हैं। अभी कल का ही मामला है, अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष सदन में महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ, उनकी जुबान से कुछ गलत निकल गया, राष्ट्रपति जगह पे राष्ट्रपति निकल गया। हमें मालूम है कि उन्होंने गलत कहा और उन्होंने इसका माफ़ी भी मांगा, लेकिन उसको लेकर ये सरकार पूरे देश में आंदोलन चलाने जा रही है। अरे किसी की भी जीभ फिसल सकती है अगर वो माफ़ी मांग लेता है। और माफ़ी ही नहीं, उन्होंने कहा क्या मुझे सूली पे चढ़ा देंगे मेरे इस गलती के लिए। उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन फिर भी देश को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, जो कि हमारे आवश्यक मुद्दे हैं, उससे भटकाने के लिए सरकार एक तरह जो ये आंदोलन चलाने जा रही है, उससे हमको आपको जो हमारे जीएसटी का भी मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा है, रोज़ डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज़ गैस का दाम बढ़ रहा है, उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार ये सब कर रही है। तो आप लोग जागरूक लोग हैं। मीडिया आजकल सरकार की ही बोली बोल रही है। जब तक सरकार द्वारा कोई भी आदेश नहीं आता कि आप इसको दिखाइए, हमें तो नहीं लगता मीडिया कुछ ऐसा दिखा रही है, कुछ सच्चाई दिखा रही है। इसीलिए आप लोग सिर्फ टीवी देखने की जगह किसी और माध्यम से अपने अगल बगल क्या चल रहा है उसके माध्यम से कुछ जानकारी रखिए, ताकि देश में भाईचारा बना रहे और देश आर्थिक गुलाम होने से बचे, देश में हिंदू मुसलमान ना हो। अभी कर्नाटक में एक लड़का मारा गया है, तो ये सब, और उस पर पूरा बवाल वहाँ चल रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं सरकार पता कर लेती कौन मारा, क्यों मारा, लेकिन हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। इस सबसे बचाने के लिए हमको आपको आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। धन्यवाद।